ओम शांति। कोई ये बता दे मैं हूँ कहाँ। कोई तो बता दे मेरा पता सही है कि नहीं मेरी ये डगर। लूँ कि नहीं मैं अपना ये सफर। डर लगता है सपनों से कर देना ये तबाह। डर लगता है अपनों से दे देना ये दगा। कोई ये बता दे मैं कौन हूँ, क्यों हूँ मैं, क्या हूँ, मैं कौन हूँ। यकीन है कि नहीं खुद पे मुझको क्या हूँ कि नहीं मैं, है फर्क पड़ता क्या। किसके कंधों पे रो हो जाए जो खता। किसको राहों में ढूंढूं खो जाए जो पता। मैं सच कहूँ या चुप रहूं, दिल खोल दूं या तोड़ दूं। मैं हद करूं या बस करूं, मैं जिद करूं या छोड़ दूं। मैं चांद हूं या दाग हूं, मैं राख हूं या आग हूं। मैं बूंद हूं या लहर हूं, मैं हूं सुकून या कहर। अंग्रेजी में एक शब्द है आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस जिसका अर्थ है व्यक्ति यही भूल जाता है मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहाँ हूं, मैं किस लिए हूं, मैं किधर जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। एक विभ्रम की अवस्था। पता ही नहीं कहाँ खड़ा हूं, पता नहीं कहाँ खड़ा हूं, पता नहीं कहाँ पहुंचना है, पता नहीं मार्ग कैसा है, पता नहीं ये जो डगर है ये सही है या नहीं। मैं क्यों हूं, मैं क्या हूं, कोई ये बता दे मैं कौन हूं, क्यों हूं, किस लिए हूं, पर्पस क्या है मेरा, लक्ष्य क्या है, क्यों हूं क्या हूं। डर लगता है सपनों से कर दे ये न तबाह। सपने देखने से डर लगता है, डर लगता है अपनों से, क्यों दे देना ये दगा। कोई ये बता दे मैं हूं कहाँ, कोई ये बता दे मेरा पता सही है कि नहीं मेरी ये डगर। लूं कि नहीं अपना ये सफर। जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है मैं कौन हूं, और इसके दो उत्तर हैं, एक लौकिक एक अलौकिक, और दोनों ही गलत है। मैं कौन हूं लौकिक ने बताया हमको, शास्त्रों ने बताया, माता पिता ने बताया तुम ये हो, तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारा जो व्यवसाय है वो तुम हो। अब तक हम वो अपना परिचय समझते रहे कि ये मेरा परिचय है। मेरा परिचय क्या है, मैं ये हूँ, इस घर से हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरा व्यवसाय है, मैं ऐसा दिखता हूँ, मेरी आंखें ऐसी है, कान ऐसे, मेरे बाल ऐसे, मेरे वस्त्र ऐसे। यहां तक मुझे मेरा परिचय पता था और मैं बहुत खुश था कि मुझे अपना परिचय पता चला। पर जब मैं अध्यात्म में उतरा तो यहाँ के महारथियों ने बताया तुम मूर्ख हो, ये तुम्हारा परिचय है ही नहीं। फिर मुझे एक नया परिचय मिल गया, आत्मा का अलौकिक परिचय। और फिर जब भी मुझे कोई पूछता है तुम कौन हो, मैं तुरंत कहता हूं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जैसे कोई तोता, उसे सिखा दिया जाए कि तुम कौन हो, तोता हो। तो यहां पर भी जब देखो तब आत्मा 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 आत्मा। ये अलौकिक परिचय। और धीरे धीरे फिर मुझे एक दिन पता चलता है ना तो मेरा लौकिक परिचय सत्य है ना अलौकिक परिचय सत्य है, ये दोनों ही गलत है। क्योंकि ये मैं केवल रट रहा हूं और रटा हुआ है, और उसके आगे कुछ विशेषण भी जोड़ दिए हैं
जिसे हमने सोमान नाम दिया है, और जो 107 हमने कवर भी किए। आज 108वां दिन। फिर मेरा परिचय क्या है? मेरा परिचय वो है ही नहीं जो लौकिक ने दिया था, ना ही वो परिचय मेरा है जो अलौकिक ने दिया था। मैं कौन? क्या मैं वो हो सकता हूं जो किसी ने मुझे बताया है? मेरी अपनी खोज कहाँ है? जब तक मैं स्वयं खोज ना करूं स्वयं की, तब तक मुझे अपना परिचय नहीं मिल सकता। मेरा परिचय बाहर से आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता। कैसे आएगा? जब मैं अपरिचय की घड़ी में खड़ा रहूंगा, तभी मुझे अपना परिचय मिल सकता है। केवल आत्मा हूं रटने से आत्मा का कभी कोई अनुभव नहीं हो सकता। जब खुद खोज चालू हो कि मैं वास्तव में कौन हूं, किस लिए हूं, क्या हूं, मेरी खोज मुझे ले आएगी किसी अनुभव तक। मैं आत्मा ये हूं और वो हूं, ये जो हम कह रहे हैं ये रटा हुआ है, ये मेरा अनुभव नहीं है। इसलिए ये मेरा परिचय हो ही नहीं सकता। जब तक कि मुझे अनुभव नहीं हो जाता, तब तक वो मेरा परिचय कैसे हो सकता है? हमने अपना परिचय वस्त्रों से, नाम से, स्थान से, व्यवसाय से, या फिर अध्यात्म आने के बाद आत्मा परमात्मा ऐसे बड़े बड़े शब्दों से जोड़ रखा है। किसी घने जंगल में 3 मित्र जाते हैं। रात अंधेरी है, देर हो गया, भटक जाते हैं, सोचते एक ही जगह रुकते हैं। और तीनों मित्र ये सोचते हैं कि यहाँ पर डाकू लुटेरे होंगे या जंगली जानवर होंगे, तीनों में से एक को जागना चाहिए। पहला होता है नाई, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है पंडित। तीनों मिलके नाई को फंसाते हैं कि तुम जागो सबसे पहले। नाई कहता है ठीक है। आधी रात 3 पार्ट्स में नाइट को डिवाइड करते हैं। मैं पहले जागूंगा, फिर क्षत्रिय जागेगा, फिर पंडित जागेगा। पंडित अर्थात ऊंचा, ब्राह्मण है ना। तो नाई सारे दिन भर का थका, बाकी 2 तो सो गए। वो इतना थका हुआ है पर उसे जागना है, और कुछ समय के लिए जागना है। वो क्या करे? सोचता है मेरे पास वो उस्त्रा होता है ना, वो तो है। तो जो शस्त्र क्षत्रिय होता है, उसके बालों की हवा सफाई कर देता है। कुछ तो काम करना है, हजामत कर देता है। बिजी रहने के लिए, बिजी तो रहना चाहिए ना, नहीं तो नींद आ जाएगी। उसके पूरे बाल निकाल देता है, बड़े बड़े बाल यहाँ तक वाले। और फिर जब इसका समय पूरा होता है, तो वो जो क्षत्रिय होता है उसको उठाता है वो, कि उठो अब तुम्हारी बारी है। वो क्षत्रिय उठता है। उठते ही उसका हाथ अपने सिर पर जाता है। वो कहता है तुमने किसको उठाया? तुमने गलती से पंडित को उठा दिया। ये तो मैं हूं ही नहीं। और वो सो जाता है। सेम हमारी स्थिति है। हमारा परिचय, हमारे बाल, हमारे वस्त्र, हमारा व्यवसाय, अगर वो छीन लिया जाए, अगर जो वस्त्र हम पहन के हैं कल एकदम कलर्ड कपड़े पहन के आ जाए, तो लोग पहचानेंगे नहीं तुम वही हो क्या। हमारा परिचय हमारे वस्त्रों से है, मुझसे नहीं है। उससे जोड़ा गया है, ज्यादा से ज्यादा व्यवसाय से, ज्यादा से ज्यादा मन से, स्थान से। ये हमारे परिचय के आधार है। तो क्या ये मैं हूं? मैं ये हो ही नहीं सकता। मैं कुछ और हूं। मैं तो खोज है। मुझे खोज करनी है। ये थोपे हुए उत्तर तुम आत्मा हो, और उसके साथ में हमने ढेर सारे शब्द जोड़े हैं। तो क्या ये सब गलत है? क्या सम्मान की साधना गलत साधना है? बहुत बड़ा आध्यात्मिक प्रश्न है ये। क्योंकि ये साधना तो सभी कर रहे हैं, पर जहां है वही है। क्योंकि साधना नहीं कर रहे, तोते मिसल रट रहे हैं उसको। साधना में दोष नहीं है, साधना की जो विधि है उसमें गलती हो गई है। इसलिए चाहे 1000 बार या 1 लाख बार भी रिपीट करते रहो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं,
संकट आने पर भयभीत हो जाती है आत्मा, कुछ भी नहीं रहता है, ना स्वमान रहता है, ना कोई ज्ञान रहता है, वहां कुछ भी याद नहीं रहता। क्यों? कुछ तो गलत हुआ है, स्वमान में गलती नहीं है। अध्यात्म की साधना में सबसे बड़ी बाधा है ज्ञान, कि मैंने जान लिया है। ये ज्ञान ही बाधा बनकर खड़ा है, मैं आत्मा हूं, ये बाधा बन के खड़ा है आत्मा की उन्नति में, आत्मा के अनुभव में, कि मैंने आत्मा के विषय में सब जान लिया है, मैंने आत्मा के विषय में सारी जानकारी ले ली है। आत्म उन्नति का पहला सोपान है आत्म जागरण, ये जानना कि मैंने कुछ भी नहीं जाना है, अपने आत्म ज्ञान को जान लेना आत्म उन्नति का पहला द्वार है, कि मुझे अभी जानना है, अभी जाना नहीं है। अभी तक जो है वो जानकारी है, वो इंफॉर्मेशन है, वो सूचनाएं एकत्र की है, मुरलियों से, परमात्मा से, और कहीं कहीं से, लाइब्रेरी से, किताबों से, शास्त्रों से, अपने चिंतन से सूचना एकत्र कर रखी है। मैं लाइट हाउस हूँ, मैं माइट हाउस हूँ, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ, मैं दिल सकिष्ण आत्मा हूँ, मैं विजयी रत्न हूँ, मैं निर्बंधन आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। कितनी ढेर इंफॉर्मेशन है। हो सकता है जिसने इन अलग, सभी ने, कितने लोगों ने क्लास कराई, अगर किसी को पूछा जाए तुमने इस तारीख को इस पर क्या बोला, तो उसे याद नहीं होगा। आत्मविस्मरण, आत्मस्मृति, आत्म अज्ञान, आत्मज्ञान। खोज स्वयं की, मुझे जानना है, जाना नहीं है। क्या जाना है? आत्मा। देखा है, समझा है, अनुभव किया है। आत्मा का कोई अनुभव ही नहीं है, क्योंकि सारा अनुभव तो शरीर का है, जो दिखता है। यहां दर्द होता है तो यहां पेन होता है, स्पष्ट अनुभव है। बीमार पड़ते हैं तो स्पष्ट अनुभव होता है दर्द का। आत्मा का कौन सा अनुभव है? हुआ भी तो कोई क्षणिक, एकाध कोई अमृत वेले में अचानक से अशरीरीपन आ गया, कुछ पलों के लिए बस, उतना एक क्षणिक अनुभव। बाकी सारा अनुभव है शरीर का, दर्द का, खुजली का, पीड़ा का, ठंडी का, गर्मी का, सब शरीर के अनुभव है हमारे पास 99%। आत्मा के अनुभव है 1%, क्योंकि हमने मान लिया है कि हम आत्मा को जानते हैं। और जहां मान लिया जाता है कि मैं जानता हूं, वहां पर ज्ञान समाप्त हो जाता है, फुल स्टॉप। कोई नया सीखने आए और वो कहे मैं सब जानता हूं, अब उसको कैसे सिखाओगे? जो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे सिखाओ, मैं आपके डिपार्टमेंट में आया हूं, पर कोई पहले से ही सीख के आया और गलत सीख के आया, उसको सिखाना बड़ा मुश्किल होता है। हम देखते हैं हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर्स आते हैं, जूनियर डॉक्टर्स, पर गलत सीख कर आते हैं। अब उनको कुछ भी नया सिखाना बहुत मुश्किल है, पर जो एकदम आते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, बताओ, वो जल्दी सीख लेते हैं। हम 2500 साल से गलत ही सीखते आ रहे हैं, और उसके बाद हमें ये नई शिक्षा मिल गई, उसने तो हमारे अहंकार को और तृप्त कर दिया, क्योंकि अब हम दूसरे अध्यात्मवादी हैं, उनको ये कह सकते कि तुम जो आत्मा के विषय में जानते वो गलत, और हम जो जानते वो सही। इस ज्ञान ने हमारे अहंकार को और बढ़ा दिया। अहंकार की तृप्ति भयंकर हो गई यहां पर। हमारे अहंकार की तृप्ति ज्ञान से हुई है, और हमारे अहंकार की तृप्ति त्याग से भी हो गई है। हमारे अहंकार की तृप्ति अब तपस्या से भी हो गई है, और हमारे अहंकार की तृप्ति भोजन से भी हो गई है। तुम वो खाते हो, हम ये खाते हैं, तुम शूद्र हम ब्राह्मण। हर चीज जो हमने यहाँ की, कहीं ना कहीं उस हर बात ने और हर चीज ने हमारे अहंकार को पुष्ट किया है। इसलिए सबसे बड़ी चीज इस कारण से हुई है, वो है हम वहीं के वहीं खड़े हैं जहां 10 साल पहले खड़े थे, क्योंकि अहंकार है। ना अलौकिक परिचय को स्वीकार करो, ना लौकिक परिचय को स्वीकार करो, अपरिचय में बीच में खड़े हो जाओ, उस पल ही क्रांति घटित होगी।
मैं ना ये हूं ना वो हूं, ना शरीर हूं ना आत्मा हूं। मुझे ढूंढना है कौन हूं। क्यों मैं किसी का थोपा हुआ उधार का दिया हुआ ज्ञान स्वीकार कर लूं। मुझे खोज करनी है अपनी। मेरा अपना क्या अनुभव है आत्मा का, मेरा क्या अपना अनुभव है सोमान का। क्या केवल ऐसे ही रटते रहूं बस। ये अनुभव है ही नहीं मेरा, ये रटा रटाया ज्ञान है जो मुरलियों से लिया है या और कहीं से लिया है या हमने अपने खुद बनाया है। मेरा अनुभव कहाँ है? मैं विजयी रतन हूं, इसमें मेरा क्या लेना देना है? कुछ भी लेना देना नहीं है मेरा, दूर दूर तक मेरा कोई संबंध नहीं है उस विजय से। अध्यात्म की यात्रा अनुभव से चालू होती है। ये जिज्ञासा, ये पिपासा, ये अभिप्सा, ये डीप इंटेंस डिजायर कि मुझे समझना है, मुझे जानना है क्या है ये, और मैं कौन हूं। क्योंकि सुबह मैं कुछ और हूं, दोपहर को कुछ और हूं, रात को कुछ और हूं। कुछ विशिष्ट लोगों के सामने कुछ और हूं, कुछ दूसरे लोगों के सामने कुछ और हूं। मेरा सारा व्यक्तित्व एक दिखावा और आडंबर का व्यक्तित्व है। मुखोटे पर मुखोटे चढ़ाए हुआ हूं। ये मैं हूं ही नहीं। जो मैं दिखा रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, अपने बोल से और अपने भाषण से मैं ही तृप्त हो रहा है। इसके लिए ज्ञान के जो प्रचारक होते, क्लासेस जो कराने वाले होते, उनसे ज्यादा अहंकारी व्यक्ति संसार में ढूंढना मुश्किल है। क्योंकि वो उसके अहंकार की तृप्ति होती है। उपचारक उपदेशक जो होते हैं उनसे ज्यादा अहंकारी और कोई भी नहीं होते, पर उनका अहंकार बड़ा सूक्ष्म होता है और पकड़ में नहीं आता है, पर है वही। गृहस्थी का अहंकार दिखाई देता है, सन्यासी का अहंकार दिखाई नहीं देता है। गृहस्थी कुछ भी कहता है तो हम कहते हैं अरे अरे तुम अहंकारी हो, पर सन्यासी अगर कुछ कहता है तो समझ में नहीं आता है। और बीके अगर कहता है वो तो बिल्कुल ही समझ नहीं आता। वो अत्यंत सूक्ष्म है, क्योंकि हम उसमें ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। निमित्त, बाबा ने कराया, बाबा करा रहा है, ये सारे शब्दों के द्वारा हम अपने अहंकार को ढक देते हैं। वो मैं ही है जो अपना विस्तार चाहता है और मैं के ही आभूषण है, पर इसको हम छिपा रहे हैं ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे शब्दों से। तो करना क्या है? कैसे खोज करें मैं की? फंसे तो है, फंसे तो है, करना तो है, कुछ तो करना होगा कि जो हम अपने आप को जाने, अपने स्वयं को जाने, और मेरा परिचय उधार का परिचय ना हो। मेरा परिचय मेरा अपना परिचय हो, वास्तविक परिचय हो, स्मृति हो। अगर मैं आत्मा हूं तो मेरे पास अनुभव होना चाहिए, अन्यथा मैं क्यों स्वीकार करूं कि मैं आत्मा हूं। मैं खुश हूं कि मैं शरीर हूं। संसार के लोग खुश है उसमें। साइंस खुश है कि आप शरीर हो, साइंस नहीं मानता आत्मा को। क्यों मैं किसी फिलॉसफी को स्वीकार करूं? कोई ये बता दे मैं हूं कहाँ। कोई तो बता दे मेरा पता, सही है कि नहीं मेरी ये डगर। लू के नहीं मैं अपना ये सफर। डर लगता है सपनों से कर देना ये तबाह, डर लगता है अपनों से कर देना दगा। सबसे ज्यादा दगा करने वाले कौन होते? अपने। हम खुद और हमारे अपने, जिनको हमें अपना माना है वो। मैं चांद हूं या दाग हूं, मैं राख हूं या आग हूं, मैं बूंद हूं या लहर हूं, मैं सुकून हूं या कहर हूं। क्या हूं? आई एम कंफ्यूज। वी आर कंफ्यूज पर्सनैलिटीज। सुबह कुछ हूं, दोपहर में कुछ हूं, रात को कुछ हूं। सुबह उठता हूं तो कुछ और हूं, इतने बड़े बड़े विचार, इतने महान महान विचार। शाम तक ऐसा लगता है कुछ और कर दूं। कोई ये बता दे, कोई बता दे मुझे, पर कोई बताने नहीं आएगा। तुम्हें खुद खोज करनी पड़ेगी मैं कौन हूं। तो सोमान की श्रृंखला में 108 सोमान हमने देखे, और आज अंतिम कोई भी सोमान नहीं है। आज खोज करनी है इन सभी सोमानों की, और उसकी कुछ विधि, कुछ ठोस विधियां आज हम देखेंगे। कोई ये बता दे मैं हूँ कहाँ।
कोई तो बता दे मेरा पता सही है कि नहीं, मेरी डगर लूं कि नहीं मैं अपना ये सफर। डर लगता है सपनों से कर देना ये तबाह, डर लगता है अपनों से दे देना ये दगा। मैं चांद हूँ या दाग हूँ, मैं राख हूँ या आग हूँ, मैं बूंद हूँ या हूँ लहर, मैं हूँ सुकून या हूँ कहर। का प्रथम अध्याय है अपने अज्ञान को जानना। फर्स्ट चैप्टर है अपने अज्ञान को जानना और दूसरा चैप्टर है अपने अज्ञान को स्वीकार करना। ज्ञानी बनना बहुत आसान है और हर एक ज्ञानी बनना चाहता है तुरंत, पर ज्ञानी बनना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है अपने अज्ञान को जानना और अपने अज्ञान को स्वीकार करना कि मैंने कुछ भी जाना नहीं है। तभी यात्रा चालू होती है। पहले से ही जान लिया, पहले से ही मान लिया, पहले से ही सब कुछ स्वीकार कर लिया, क्योंकि हमारा निश्चय है, हमारा विश्वास है। विश्वास हमें विजयी नहीं बना सकता। केवल कि मैंने ये सारे स्वमानों को स्वीकार कर लिया है, स्वीकार केवल बाह्य मन ने किया है, अंतर मन ने कहाँ किया है। अंतर मन तक ये पहुंचे ही नहीं है स्वमान। स्वमान इतने आसान नहीं है कि हमें शब्द दिए गए और शब्दों को हमने रट लिया और कई बार दोहरा लिया या लिख लिया और हम उसके स्वरूप बन गए। इनमें से किसी एक भी स्वमान का हमारे पास कोई भी अनुभव नहीं है। ये
प्रतीति हमारी शुरुआत होगी। कुछ भी एक छोटा सी विशेषण सारे हटा दो, केवल मैं आत्मा, केवल इतना। कल की मुरली में था अशरीरी भाव, एक दूसरी जगह था देही अभिमानी बनो। 2 जगह ये 2 शब्द थे। क्या इन 2 शब्दों का हमारे पास कोई अनुभव है? सारा अनुभव शरीर का है। शरीर ही तो खींच रहा है, दिन रात शरीर में लगे हुए। शरीर और आत्मा जैसे एक है। शरीर को कुछ होता है तो आत्मा को होता है, आत्मा को कुछ होता है तो शरीर को होता है। दे आर वन यूनिट, एक है। कैसे अनुभव करें? सारा शरीर ही खींचते रहता है। शरीर को थोड़ी सी भी असुविधा होती है तो आत्मा प्रभावित होती है। शरीर जब हेल्दी है तो ही आत्मा अभिमानी बनना इतना कठिन है। जब वो बीमार हो जाए तब तो मुश्किल, असंभव। कैसे कर्म भोग पर कर्म योग की विजय होगी? प्रथम अपने अज्ञान को जानना, दूसरा अपने अज्ञान को स्वीकार करना। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने नहीं जाना है, चाहे 40 साल ही क्यों ना हो गए, क्योंकि 40 साल से केवल रिपीट ही कर रहे हैं, 10 साल से केवल रिपीट ही कर रहे हैं। अब ज्यादा से ज्यादा एक तोता जरूर बन गया है ज्ञान का, कंठी वाला तोता। अध्यात्म का इन सब से कोई लेना देना नहीं है, किसी से भी लेना देना नहीं है। क्या किया जाए? कैसे इस अज्ञान को तोड़ा जाए? स्वीकार करके कि यहां से यात्रा फिर चालू होगी धीरे धीरे। क्रांति तब होगी धीरे धीरे। और इस क्रांति के हम कुछ सूत्र देखेंगे आज स्वमान के। सबसे पहला है सेल्फ कंपैशन, आत्म अनुकंपा। दूसरों पर दया करो, दूसरों पर कृपा करो, दूसरों पर रहम करो। हमें एक ही व्यक्ति पर सबसे पहले रहम करना है और वो है आत्म अनुकंपा, अपने आप पर। और वो दया ये है कि मैंने जाना नहीं है, आज से मैं जानूंगा। आज मेरे लिए नया दिन है, सब कुछ नए सिरे से मुझे सीखना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, कुछ भी नहीं किया है। एक भाई उस दिन ओपीडी में आए थे, 40 साल से उनको ज्ञान में है और 30 साल से इतनी सेवाएं कर रहे हैं। कुछ कारण से अस्पताल में भर्ती थे और 7 दिन उनको पहली बार मिले शांति, एकांत के। उनका हर दिन इतनी सेवाओं में व्यस्त है, गाड़ी चलाने की सेवा करते। डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज समय जाते जाते वो बोल के गए, मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो इतने साल थे मैं क्या कर रहा था। सेवा तो की, ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट किया, ना ही संपूर्ण निर्विकारी चेतना, कोई वेस्ट नहीं किया टाइम। फिर भी ऐसा अनुभव हो रहा है कि जो करना था वो किया ही नहीं। दिन रात सेवा कर रहा हूं उधर, अभी जाके भी वही करना है। ये तो बीच में बीमारी आ गई थी इसलिए 7 दिन इधर भर्ती हो गया। पर इस भर्ती के 7 दिनों में किसी ने उनके साथ कोई ज्ञान की चर्चा नहीं की, ना किसी ने उनको ज्ञान सुनाया। ट्रीटमेंट चालू थी जो चालू थी, बट उसी एकांत में अचानक से क्रांति हो गई। अचानक से ये प्रतीति, ये अनुभव हो गया कि सब व्यर्थ था, वो अब करना है, क्योंकि सब कुछ किया, ज्ञान का चिंतन मनन किया ही नहीं। योग की जो गहरी अनुभूतियां करनी थी अशरीरीपन की, आत्मा की, वो तो कहां की है। केवल रटा रटाया ज्ञान था, केवल प्रोग्राम पे प्रोग्राम किए जा रहे हैं और खुश हो रहे हैं, हमने ये सेवा की, हमने वो सेवा की, हम ऐसी सेवा करते, हम वैसी सेवा करते, हमारे प्रोग्राम में इतने लोग आते उतने लोग आते, पर हम कहाँ हैं? हम तो खो गए हैं। ये अनुभव उस भाई का था, कुछ दिनों पहले की बात। सबसे पहली दया अपने ऊपर करना है कि विजयी, हम जो कह रहे विजयी रत्न, कहां तक विजयी बने? क्या इंद्रियों पर जीतने में विजयी है? नहीं है। इंद्रिया कैसी भागती है विषयों की तरफ, पागलों जैसी, और उसको विषय जब नहीं मिलते हैं तो क्या होता है, उसको कैसी भयंकर बेचैनी होती है। एक कैसा ये दुष्चक्र है, इंद्रिया, विषय का भोग, भोग की तरफ हम भागते हैं, और भोग अगर नहीं मिला इंद्रियों को तो पागल होती है इंद्रिया। अगर भोग ले लेती है, भोग करने के बाद होता है पश्चाताप। दोनों तरफ मरता है व्यक्ति। भोग करो तो पश्चाताप, भोग ना करो तो बेचैनी, हंगर, रेस्टलेसनेस,
कब खाऊं, चाहे वो काम विकार हो या भोजन हो। ऐसे दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। पहला, इस चक्र से छूटने की विधि है जानना कि ये चक्र में मैं हूं। अगर कोई पेशेंट कहे कि मैं ठीक हूं, तो उसके ठीक कैसे किया जाए उसको ये बताओ। वो खांस रहा है, उसको टीबी की बीमारी है, उसको कहो कि इलाज कराते हैं चलो, वो कहते नहीं मैं एकदम ठीक हूं। उसको कैसे? कोई व्यक्ति सो रहा है, उसको जगाया जा सकता है, पर जो सोने का ढोंग कर रहा है उसे कैसे जगाया जाए? सो रहा है पर सो नहीं रहा है, उसको कैसे जगाए? जो अज्ञानी है पर वो जो ये कहता है कि मैं पूरा ज्ञान है मेरे पास, आत्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, परम धाम, संगम युग, समय, सब कुछ है ही नहीं, दूसरों को सिखाते भी है। वो उसको कैसे सिखाया जाए, उसको कैसे ज्ञानी बनाया जाए? अज्ञानी को ज्ञानी बनाया जा सकता है, ज्ञानी को कैसे ज्ञानी बनाए? जो ज्ञानी है ही नहीं वास्तव में, वो भ्रम है उसके पास। इसके लिए कहा जाता है ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? अज्ञान नहीं है, ज्ञान का भ्रम। सबसे पहले तो इसको तोड़ना है कि मैंने नहीं जाना है, आत्म अनुकंपा। दूसरा, आत्म अवलोकन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, खुद को ऑब्जर्व करना है, दूसरों को बहुत ऑब्जर्व कर लिया। खुद को ऑब्जर्व करना है, खुद की दिनचर्या देखो। सुबह कितने बजे उठ रहा हूं, एक एक मिनट का अवलोकन। इतने बजे उठा, फिर क्या किया, फिर मुरली का क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, पूरा रात तक 10 बजे तक, 11 बजे तक, ये है दिनचर्या। और जो दिनचर्या आज है उसमें अगर कोई गलती हो रही है, हम सोचते कल ये गलती नहीं होगी। आज पाप किया, कल सोचते कल पाप नहीं होगा। कैसे पाप नहीं होगा? आज से ही कल का जन्म होता है। फिर भी हम आशा लगाए रखते कि कल अच्छा होगा। कैसे अच्छा होगा और क्यों अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आज बुरा था तो कल भी बुरा ही होगा, क्योंकि आज से ही कल जन्म लेता है। इसके लिए यह आशा लगाए रखना निरर्थक है। आज को ठीक करो, आज को निर्विकारी बनाओ। एक दिन यदि ब्रह्मचर्य में बीता तो दूसरे दिन की संभावना है कि वो भी ब्रह्मचर्य में बीतेगा। आज ही ब्रह्मचर्य टूट रहा है तो दूसरे दिन कोई संभावना नहीं है कि वहां ब्रह्मचर्य फलित होगा। हमारे आज से ही कल का जन्म है। सुबह अमृत वेले से ही दोपहर का जन्म है, दोपहर से ही शाम का जन्म है, शाम से ही रात का जन्म है। दिस मोमेंट, इसको ही सफल करना है बस। इस एक दिन को जीत लो, अगला दिन जीतना आसान हो जाएगा। 2 दिन जीत लो, तीसरा दिन जीतना आसान हो जाएगा। एक ही कमजोरी है, कई सालों से चल रही है, 10 साल से, हर दिन उसी कमजोरी हरा देती है। एक दिन जीतो। एग्जाम्पल, डिजिटल कमजोरी। एक दिन जीतो इसको, अगले दिन कॉन्फिडेंस आ जाएगा। भोग के संस्कार है, दिन रात भोग भोग भोग। एक दिन फास्टिंग का संस्कार बनाओ, दूसरे दिन पावर आएगी इंद्रियों संयम की। एक एक दिन जीतना है, क्योंकि आज से ही कल का जन्म हो रहा है। इसके लिए ये फिलॉसफी बहुत अच्छी है। आज तो बहुत ठीक नहीं रहा, पर आशा करते हैं कि कल बहुत अच्छा रहेगा। इसको अच्छा माना जाता है संसार में, आशावादी होना। समता, जीत जीत लिया, पर ये समझना हर जीत के बाद एक बड़ी जीत वेट कर रही है हमारा। ये जीत तो कुछ भी नहीं है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भेजा वो वीर कवच लेके आने के लिए, और इतनी मुसीबतें, इतनी बाधाएं आई, और चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, छोटे चंद्रगुप्त से, अगर तुम उसे जीत लोगे ना, वीर कवच लेके आ जाओगे, उसके बाद तुम्हें कोई हरा नहीं सकेगा। पूरी जान लगा दो इसको इसको पाने के लिए। और वो चंद्रगुप्त निकल पड़ता है, कितने महीने लग जाते हैं, इतने संकट आते हैं, हर बार मरने वाला होता है, बच जाता है, और लास्ट में वीर कवच लेके आता है, जश्न मनाया जाता है। चाणक्य कहता है, व्हाट इज वेस्ट ऑफ टाइम, ये क्या कर रहे हो? वो कहते हैं, आपने ही तो कहा था। बोलते, ऐसे कोई कवच होता है क्या जो मिलने के बाद हमेशा जीतोगे? वो अनुभवी बनाने के लिए था तुमको, और तुम्हारी जीत हुई, भूल जाओ इस जीत को, अब नया संघर्ष। ये जीवन है। छोटी छोटी जीत से क्या करना है? तुमको पकड़ के रखना है, छोड़ो, आगे बढ़ो। तो दूसरा है खुद को देखना, खुद की दिनचर्या में चेंज करना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। क्योंकि हम उसको चेंज ही नहीं करना चाहते। हमारा जो टाइम है उतना ही रखना चाहते, जरा उसको बदलना नहीं चाहते। ये हमारे नींद का टाइम है, अगर इसमें किसी ने खलल पहुंचाया तो वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है।
मेरी ये दिनचर्या ऐसी ही बनी हुई है, मेरा नुमा शाम के योग में बिल्कुल कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, जैसा है वैसा ही होना चाहिए। लोग कहते हैं हमको फिक्स वाली दिनचर्या दे दो। ये अनुभव है हमारे पास, डॉक्टर्स आते, पुराने पुराने अनुभव जो बता रहा हूँ, कोई बी के डॉक्टर्स आते और जब भी जनवरी मास आता है कहते हैं ना हमको योग करना है, तपस्या, तो हमको ना थोड़ी फिक्स ड्यूटी दे दो। नहीं तो डॉक्टर्स की ड्यूटी मॉर्निंग इवनिंग नाइट होती है, फिक्स ड्यूटीज दे दो 18 दिन के लिए बस। क्यों करना है? तपस्या करनी। चलो भाई, इतनी इच्छा है, लेके देख लो, पर परिणाम कोई बहुत ज्यादा उन्नति नहीं हुई है। तभी उन्नति ज्यादा थी जब मॉर्निंग इवनिंग नाइट चल रही थी, तब लगन थी एक। 9 से 5 ड्यूटी, आराम, कंफर्ट जोन, कोई इमरजेंसी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बुलाता नहीं, कुछ नहीं, शांति से चल रहे, कोई उन्नति नहीं है उसमें। क्रांति के लिए शॉक चाहिए। तीसरा, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, खुद को डिसिप्लिन करना है। कुछ तो ऐसे कड़क नियम बनाने हैं कि जो बिल्कुल हम नहीं चाहते उसको, हम चाहते सोना, और हम नियम बनाए कि सोना नहीं है। इतना अपने ऊपर अनुशासन। जो कंफर्ट जोन के बाहर है ऐसे नियम बनाने। कुछ अपने आप को याद करने के लिए दे दो काम। माइंड कभी चाहता है ये मुरली पूरी याद करे? बिल्कुल नहीं चाहता है वो। उसको चाहिए एक बार पढ़ लिया ना, बस हो गया काम पूरा, सबने देख लिया ना मैं था प्रेजेंट, काम पूरा होगा, रिलैक्स है। ये इसको कुछ नहीं करना चाहते हम। धर्मराज को याद किया आज की मुरली में बाबा ने, धर्मराज माफ नहीं करेगा। बाजू में बैठा है बाप की, वो माफ नहीं करेगा तुमको, चाहे कितना भी जैक लगा लो और जुगाड़ कर लो। अगर प्रतिज्ञा तोड़ी तो, साकार मुरली आज के अव्यक्त साकार महावाक्य है। तो डिसिप्लिन, कुछ नए नियम बनाओ। और कहां से बनाओगे? दूसरों को देखो, इनके जीवन में कौन से नियम है। कहां से लाएंगे नियम? जो दूसरे ब्राह्मण है, हमको लगता है हमसे ज्यादा अच्छे पुरुषार्थ कर रहे, उनके जीवन को देखो और उनसे सीखो। हर दिन किसी ना किसी, हर व्यक्ति के पास, हमारे पास ओपीडी में नए नए पेशेंट्स आते, बीके आते, हम उनको कुछ कुछ ऐसी नई बातें पूछते, ऐसी ऐसी बातें पता चलती है उनके जीवन से। सादी सादी भोली भोली माता है, पर उनमें जो धारणा है वो हम में भी नहीं है। उनसे सीखते हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए। कोई भी हो, फिर उसको फोन ही नहीं चलाने नहीं आता है। कितनी अच्छी धारणा है ये भी। और हम देखो दिन रात लगे रहते हैं पागलों जैसे। आत्म अनुशासन। अगला, सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान, आत्मस्वमान। स्वमान की साधना है, स्वमान रटने का विषय नहीं है। एक स्वमान लो, नक्की पर जाओ, 2 घंटा तक बैठो बिना हिले डुले, इंद्रिय जीत होकर, अधिष्ठान। ये स्वमान की साधना है। अलग अलग तरीके से देखो उसी एक ही स्वमान को, इधर से देखो उधर से देखो, छेद दो उसको, भीत दो उसको, इधर से उधर से, इधर से उधर से, आसमान में जाके देखो, पहाड़ों पर जाकर देखो, एक ही स्वमान को अलग अलग अवस्थाओं में देखो, चेतना की। वो स्वमान को लो और अपनी दिनचर्या को याद करो। वो एक एक दिनचर्या की एक एक घटना में उस स्वमान को डालो और देखो क्या वो है ही नहीं। केवल सुबह क्लास कराते समय था वो, दिन भर तो था ही नहीं कहीं। समान साधना है, रटने रटाने का विषय बिल्कुल नहीं है। इसके लिए एक पुरुषार्थ है अधिष्ठान में बैठने की। बैठो, हिलना ही नहीं बिल्कुल, 1 घंटे तक। कुर्सी पर बैठो, नीचे नहीं बैठ सकते तो, बट स्थिर। कुछ भी आने दो, आंखें बंद, कुछ भी आने दो, कितने मच्छर काट रहे, कुछ भी काट रहे, कुछ नहीं। समान, ये साधना है। समान अस्मिता की साधना है। अगला, चर्निंग, सेल्फ चर्निंग, आत्म मंथन। आत्म मंथन कहाँ है हमारा? बहुत कम। हमारा जो आत्म मंथन है वो दूसरों का दिया हुआ है, दूसरों से सुना हुआ है हमने। हमारा अपना कुछ भी नहीं है उसमें। हमारा अपना हमें करने की
इच्छा ही नहीं है या क्षमता नहीं है। क्यों क्षमता नहीं है? आज की मुरली साकार, आत्मा के पंख टूट गए हैं, इसलिए क्षमता नहीं है। हमारे भी पंख टूट गए, पहले स्वीकार करो कि टूट गए, इसलिए तो चिंतन नहीं हो रहा है। और चिंतन के लिए प्रकृति का आधार लेना है। एक एक घंटा, दो दो घंटा प्रकृति में बिताओ, जितना हो सके। जब भी समय मिले एकांत में चले जाओ, प्रकृति में जाओ, छत पर जाओ, नकी पर जाओ, एक ही सामान ले लो और नकी के 5 राउंड एक ही सामान के साथ। सारे लोग दिख रहे, घूम रहे, फिर रहे, परंतु हमारी अंदर सामान की साधना चालू है। मैं इस जगत का सार हूं, मैं इस संसार का अंतिम यज्ञ हूं। एक एक चीज देख के यज्ञ को जोड़ते जाओ। ये है, ये इसका यज्ञ से क्या संबंध, उसका यज्ञ से क्या संबंध, उस गांधी वाटिका का, वो विवेकानंद उद्यान का, वो रघुनाथ मंदिर का यज्ञ के एहसास है, वो नक्की के पानी का यज्ञ के क्या साथ क्या संबंध, वो मस्जिद है, उसका क्या संबंध है। चीजों को सामान के साथ जोड़ो, एक एक चीज को। टोड रॉक के साथ यज्ञ क्या कर संबंध, हर चीज, पूरा प्रकृति, हमारे विचार, समान, अध्यात्म, ज्ञान, आत्मा, सब एक कर दो। उसके बाद में अगला सेल्फ लिसनिंग, खुद को सुनना है। दूसरों को बहुत सुना, आत्मा में बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है पहले से ही, केवल उघाड़ना है, उसको डिस्कवर करना है, कहीं से लाना नहीं है, बस पर्दा हटाना है, बस यहां सब कुछ है। अगला चेकिंग, सेल्फ चेकिंग, आत्म परीक्षण, खुद का परीक्षण करना है। दूसरों का बहुत कर लिया कि मैं कहाँ हूं, किस पानी में हूं अब तक। जैसे ही परिस्थिति आती है सारा ज्ञान उड़ जाता है। जैसे ही बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, कहाँ का आत्मा, कहाँ कौन सा परमात्मा, कुछ नहीं याद रहता है, बेहोश, सीधा कोमा में। बीमारी आती है, हम देखते हैं बीमारी के समय लोग कितने चिड़चिड़े हो जाते हैं, कहाँ बाबा और कहाँ ज्ञान, कुछ रहता ही नहीं है, कुछ भी नहीं रहता है। एक एक व्यक्ति थोड़ी सी कम, थोड़ा सा दर्द उसको इतना बड़ा बड़ा के बताते हैं, और इतनी सारी कंप्लेंट्स होती है। इतनी कंप्लेंट, किसकी कंप्लेंट है? आत्मा की नहीं, शरीर की। मतलब ये कौन सी अवस्था है, आत्मा अभिमानी या देह अभिमानी? क्यों इतनी डिजायर है कि लोग मुझे देखने आए, मुझे मेरे सर पर हाथ रखे, मुझे पूछे, मेरी केयर करे, मेरे पर अटेंशन दे। कितनी भयंकर बाह्य मुक्ता बीमारी की अवस्था में। तो कहां गया ज्ञान? अभी 30 साल, 40 साल, 20 साल, 10 साल, 5 साल, 1 साल से जो ज्ञान सुन रहा है, जीरो। मतलब हमारी पूरी विधि, टेक्निक ही गलत थी कहीं ना कहीं। पूरी टेक्निक रिवाइज करने की आवश्यकता है। अगला लास्ट, आत्म संयम, संयम के नए नए नियम बनाने। संयम हमारा टूट जाता है, संयम का तो अनुभव ही नहीं है। संयम क्या होता है, कैसे होता है, कुछ अनुभव नहीं है, संयम किया ही नहीं है। जो है वो ऑटोमेटिक किया हुआ है, पर नए संयम, हायर लेवल्स ऑफ कंट्रोल, ये नहीं है हमारे पास। तो खोज है, ये तो जस्ट जैसे कहा, ये सारे सोमान एक साधना है। इसकी पुनः, ये 108 दिन थे सोमान के, तो सोचो आज से नए चालू करने, और कहां से सोमान निकालेंगे? मुरली से। और मुरली पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइम, जिस समय माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, वो उठते ही। पर थोड़ा टाइम बदलना पड़ेगा, पीछे पीछे करते जाओ थोड़ा। एटलीस्ट 3 आवर्स अमृत वेला, 2 से 5। मुरली रीडिंग टाइम 2 और 2:30 के बीच। वही समय है जब बुद्धि बहुत ज्यादा ग्रहणशील है। इससे पहले कि ढेर सारे विचार आ जाते हैं और फिर हम इतना लेट पढ़ते। वहां बैठकर मुरली सुनना केवल रिवीजन है, केवल हमने रिवाइज कर रहे हैं। जो हमने बहुत गहन चिंतन किया था सुबह, अब देखेंगे कि उसके उस पॉइंट के विषय में और क्या कहा जा सकता है, क्या बताया जा रहा है, कौन से उदाहरण दिए जा रहे हैं। बाकी चिंतन तो हम पहले ही कर चुके, बहुत गहन चिंतन कर चुके उसी पॉइंट के विषय में, सोच के रखा है वो क्या है, कैसा है। और सुबह हम जब एकांत में अकेले में पढ़ते, उठते ही पढ़ते, तो बुद्धि इतनी रिसेप्टिव होती है
कि सीधा कोई ना कोई शब्द सीधा अंदर चला जाता है और शाम तक याद रहता है। यही मुरली दोपहर को 12 बजे पढ़ो, कुछ नहीं याद रहेगा। 12 बार पढ़ो तो भी याद नहीं रहेगा। कितनी बार भी पढ़ो कुछ याद नहीं रहता। और सुबह एक बार पढ़ा हुआ ऐसा शब्द घुस जाता है। तुम्हें बहुत बहुत सावधान रहना है। बस इतना शब्द आज सुबह हमने इसको पढ़ा, ऐसा जैसे घुस गया अंदर ये कि ऐसा लगा कि अभी तक बेहोशी में थे। ये एक शब्द मुरली का आज का, कि तुम्हें बहुत बहुत सावधान रहना है। हमें लगा हम तो एकदम असावधान में थे, एकदम जैसे जागृति आई, आज से सावधानी, आज से नया सब कुछ करते। अभी पूरा गफलत में सब वेस्ट हो गया, अब तक का सारा जीवन व्यर्थ, टाइम वेस्ट, टोटल वेस्टेज हो गया। आज कौन सी तारीख है? अच्छी तारीख है। आज से सब नया, थोड़ा सा बाबा से माफी विफी मांग के रीस्टार्ट, रिबूट। याद की यात्रा का पुल, राम सेतु नहीं, ये है याद की यात्रा का सेतु। कितना नया शब्द है। जैसे पढ़ा सुबह, एकदम जैसे वो सेतु दिखाई दिया, राम जी उस सेतु से जा रहे, वो सेतु अलग, ये राम, वो बंदर नहीं होते, बंदर थोड़ी ना होते, कुछ भी लिख दिया है, बंदर हम है, अभी नया सेतु बनाएंगे, याद की यात्रा वाला। ऐसे चमत्कारिक विचार बुद्धि को स्ट्राइक हो, ये तभी होता है जब सुबह सुबह पढ़ लेते। जितना लेट मुरली पढ़ते हैं उतना मुरली में बुद्धि पर छपाई कम। सुबह उठते ही जो समय होता है, हमारे कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच में प्री कॉन्शियस होता है, ये बंद रहता है। सुबह सुबह थोड़ी देर के लिए उठता है, इसलिए सुबह पड़ा हुआ सीधा अंदर चला जाता है सबकॉन्शियस में। दिन भर में वो बड़ी चीन की दीवारें चीन रहती है बीच में, वो घुसने नहीं देती है। कितनी बार भी पढ़ो, हमने कई बार ओपीडी में पेशेंट्स आ रहे, उसके बीच में मुरली पड़ी, बाद में से कहा क्या था, पेशेंट याद है, मुरली याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, कुछ याद नहीं रहता है दिन में पढ़ा हुआ। जो पढ़ा है सुबह पढ़ो, या फिर मन जब शांत है शाम के समय तब पढ़ो। ठीक है, तो ये स्वयं की खोज थी, इसको जारी करना है। पहला दो ही प्रिंसिपल बताए, स्वयं के अज्ञान को जानना और दूसरा स्वयं के अज्ञान को स्वीकार करना। ज्ञानी बनने की जल्दी नहीं करनी है। यहाँ सब लोग ज्ञानी बनने की एकदम क्विक ज्ञानी बनना चाहते हैं। क्विक फ्लैश, कौन सा कोर्स होता है, शॉर्ट कोर्स या फिर फ्लैश कोर्स, क्रैश कोर्स होता है ज्ञानी बनने का। क्रैश कोर्स तुरंत कोर्स हो गया, सिखाना चालू, और फिर क्रैश लैंडिंग होती है। ओम शांति। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा हूँ, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ, न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ, न्यारा हूँ तो प्यारा भी हूँ, शीतल हूँ, ज्वाला हूँ। दिव्य गुण से निज को नित निखार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर,
खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, ठान लूं जो चाहूं तो कर सकता जरूर हूं। संग शिव के स्वर्ग भू पे ला रहा हूं मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं।